पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मेरे साथ हैं। इनसे पूरा विस्तार से बात करेंगे कि जो परिणाम आए हैं उसका मायने क्या है। सर, जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया उसका मायने क्या है? देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के महत्व को समझिए। पहले तो यह चुनाव थोड़ा कमतर महत्वपूर्ण हो गया है। एक जमाना था जी, जब आपने देखा था लालू यादव हो, चाहे सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, नीतीश कुमार जी, छात्र राजनीति, ठीक है। और लालू यादव तो अध्यक्ष बने, रविशंकर प्रसाद की भूमिका रही, अश्विनी चौबे की भूमिका रही जी। लेकिन कालांतर में यह छात्र संघ कमजोर पड़ा और आज भी कमजोर स्थिति में है। चुनाव महत्वपूर्ण जरूर होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका क्या होती? तो सबसे पहले जो कल देर रात को नतीजे आए, हम सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देते हैं लाइव सिटीज परिवार की ओर से। और बड़ी बात यह है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव एक लड़की ने जीत हासिल की है, ठीक है। तो और पूरे सेंट्रल पैनल में 3 लड़कियों ने जीत हासिल की, मतलब 3 लड़कियों ने, हाँ, बेटियों का डंका बजा है। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर मैथिली मृणालिनी जीती हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एबीवीपी से, और एनएसयूआई की हार हो गई। लेकिन यदि पूरे चुनाव को आप समझें, देखिए, अध्यक्ष बनी मैथिली मृणालिनी जी, वाइस प्रेसिडेंट में निर्दलीय धीरज कुमार जीते जी, जनरल सेक्रेटरी में सलोनी राज फिर से लड़की इंडिपेंडेंट जीती जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी में रोहन कुमार एनएसयूआई के जीते, और ट्रेजरर में सौम्या श्रीवास्तव एनएसयूआई की जीती, ठीक है जी। तो अब देखिए क्या हुआ यह चुनाव और कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत मिल गई, अध्यक्ष पद पर जीत मिल गई। और फिर जो जीत हासिल हुई है, इसके पीछे क्या क्या खेल चलता रहा। देखिए, इस चुनाव में जी, यदि सही तरीके से दिलचस्पी ली तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र जनता दल यूनाइटेड, मतलब छात्र जनता दल यूनाइटेड की तो भद्दी पिट गई जेडीयू की। हाँ भाई, वह उन्हें उम्मीदवार नहीं मिला। पहले बात यह हुई, देखिए, हमने कहा कि यह नर्सरी है बिहार की राजनीति का, पटना विश्वविद्यालय जी। और यहीं से लालू यादव आए, नीतीश कुमार आए, अश्विनी चौबे आए, रविशंकर प्रसाद आए, और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। छात्र जनता दल यूनाइटेड की इकाई है, लेकिन आप पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ पाए, उम्मीदवार नहीं मिला। हाँ, तो यह देखिए नेतृत्व संकट और पार्टी का संकट है जी। उम्मीदवार, देखिए, पहले यह कहा गया कि हम नहीं लड़ेंगे, फिर यह बात हुई कि नीतीश कुमार ने कहा है कि लड़ो, फिर यह बात आई कि जब उम्मीदवारों के चयन की बात हो रही थी तो अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार बिल्कुल आमने सामने हम ही लड़ेंगे। देखिए, छात्र जनता दल यूनाइटेड की राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर पटेल हॉस्टल से नियंत्रित होती है जी। तो जब यह विवाद पैदा हुआ तो हुआ कि न लड़े तो यह भद पिट जाना हुआ जी। फिर एक बात यह भी हुई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मतलब एनडीए का एक ज्वाइंट फाइनल बने, लेकिन वह नहीं बन पाया, ठीक है, नहीं बन पाया। अब देखिए एनएसयूआई में, देखिए, कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं जी, और राहुल गांधी को और कांग्रेस की आला कमान को लग रहा है कि कृष्णा अल्लाबरू, राजेश राम और कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस की बैतरनी को पार करा देंगे या कांग्रेस को 1990 के पहले की स्थिति में ले आएंगे जी। तो कन्हैया कुमार मूल रूप से छात्र राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कन्हैया कुमार एनएसयूआई के प्रभारी हैं जी। लेकिन क्या हुआ, देखिए, यदि कन्हैया कुमार ने दिलचस्पी ली होती, कन्हैया कुमार ने मेहनत की होती, आप यात्रा कर रहे हो, लेकिन आपने पटना विश्वविद्यालय, कन्हैया कुमार की पहचान इस रूप में है ना कि वह जेएनयू छात्र संघ के क्रांतिकारी अध्यक्ष रहे। लेकिन यहां भी फूट देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में पप्पू यादव का बड़ा दखल रहा है। पप्पू यादव का जी। और आपने पिछले कई छात्र संघ के चुनावों में आपने देखा होगा कि जब पप्पू यादव किसी भी पार्टी के हिस्सा नहीं थे, किसी भी गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, उनकी अपनी पार्टी थी जनतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक जाप यही कहते हैं, हाँ, जन अधिकार पार्टी।
तब उनके नेता पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत जाते थे, चाहे मनीष यादव हो या कोई और हो। तो इस बार देखिए हम यह भी समझ रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है जी, और जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपना समर्पण तो कांग्रेस को दे रखा है जी, लेकिन कांग्रेस उन्हें कितना इस्तेमाल कर रही है, उन्हें भी झटका लगा। देखिए अखिलेश सिंह हटाए गए, जो भी कह दे आप, पप्पू यादव को किसी बात की उम्मीद थी? पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते पूर्णिया से, और पप्पू यादव झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, कांग्रेस के पक्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। और इस चुनाव में भी देखिए एनएसयूआई के उम्मीदवारों की तलाश में पप्पू यादव ने सहयोग किया और पप्पू यादव ने अपनी शक्ति लगाई। पप्पू यादव ने प्रचार उस लेवल पर नहीं किया जिस लेवल पर, क्योंकि उनसे कोई मदद मांगने गया ही नहीं गया, और इस बात का भरोसा तो होता कि भाई क्रेडिट हमको मिलेगा। यदि एनएसयूआई जीत जाता तो क्रेडिट तो दूसरे ले जाते। तो पप्पू यादव एक बड़ी शक्ति पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में स्थापित रहे। उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई, उन्होंने नहीं, ताकत लगाने को तैयार भी हो जाते उनकी मदद लेने के लिए। अभी हमने कहा ना, कांग्रेस पार्टी जो है ना, वह मतलब क्या समझ रही है। जैसे आपने कल ट्वीट किया ना कि यह पहली बार हो रहा है कि भाई कोई प्रभारी नियुक्त हो रहा है, कोई अध्यक्ष नियुक्त हो रहा है और वह लालू यादव से मिलने नहीं जा रहा है। तो यदि पप्पू यादव की मदद इन्होंने ली होती ठीक से, तो प्रेसिडेंट पद पर जो एबीपी के उम्मीदवार की जीत हो गई, मैथिली मृणाली की अच्छा बोलती हैं, और मनोरंजन राज, देखिए मनोरंजन राज को एक और फायदा मिला। क्या फायदा मिला? जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का नतीजा यह भी कहता है कि प्रशांत किशोर को अभी मजबूत विकल्प के रूप में नहीं देखा जा रहा है। यह भी कह रहा है प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार खड़े किए और उनके अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कैसे भाग गया, कैसे बिक रहा था, और फिर प्रशांत किशोर को क्या फैसला लेना पड़ा, यह भी आपको पता है ना। तो फिर लड़ाई अध्यक्ष पद पर आमने सामने की रह गई थी, एबीवीपी और एनएसयूआई। और प्रशांत किशोर के लोग भी एनएसयूआई की मदद कर रहे थे। एनएसयूआई की मदद दिया था। तो देखिए, तो प्रशांत किशोर को भी देखिए, प्रशांत किशोर को भी सबक लेने की जरूरत है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव से। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं अभी? देखिए जो जाति में जकड़े हुए वे नहीं जुड़ रहे हैं, जिन्हें यह समझ में आता है नहीं मेरी जाति ही मेरा भगवान है, वो नहीं जुड़ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो एस्पिरेशनल है, जिनको लगता है कि बिहार का विकास ठहर गया है, बिहार पिछड़ रहा है, बिहार में रोजगार के साधन नहीं मौजूद है, बिहार में कहां से कमाई होगी, बिहार कैसे बढ़ेगा, तो यह तबका जो छात्र हैं, जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो उन्होंने भी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट है जिसमें रोहन कुमार जीते हैं एनएसयूआई के 2273 मत लाकर, वहां जनसुराज पार्टी की अनु कुमारी दूसरे नंबर पर जरूर रही। और तीसरे चक्र तक वह आगे चल रही थी, ठीक है, चौथे चक्र में वो चुनाव हार गई। तो प्रशांत किशोर को सेल्फ एनालाइज कि उनके साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि उनके उम्मीदवार ही गड़बड़ा जाते हैं। आपने बेलागंज में देखा था, आपने वहां देखा एमएलसी का जो टीचर वाला इलेक्शन, नहीं एमएलसी वाले में तो ठीक था, ठीक है। आपने जहां सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ रहे थे तरारी में, आपने देखा था कि आपने कहां से लाया रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को, और मालूम हुआ कि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। तो यह बड़ी बात है, उनके लिए भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। 11 अप्रैल को रैली करने जा रहे हैं। और देखिए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, छात्र राजद भी चुनाव अलग लड़ रहा था, लेकिन छात्र राजद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उनके उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं इसके लिए कोई बहुत मेहनत, परिणाम यह निकला कि आप कहीं भी मुख्य प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं पड़ रहे। निर्दलीय चुनाव जीते, निर्दलीय मुख्य प्रतिद्वंदी दिखाई पड़ रहे हैं, जनसुराज पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी दिखाई पड़ रहा है, एबीपी, लेकिन छात्र राजद
और छात्र राजद तो देखिए अब जेएनयू का चुनाव भी लड़ता है जी, तो JNU जेएनयू का चुनाव आप लड़ते हैं और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में आप महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते। पिछले दिनों आप मेरे साथी सुधाकर सिंह के यहाँ पार्टी में थे, प्रियंका भारती जो जेएनयू की छात्रा हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है और फाइल प्रवक्ता हैं। मेरे साथी कन्हैया भिलारी थे, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब वे मिले प्रियंका भारती से तो उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि लड़कियां भी राजद की प्रवक्ता हैं। तो प्रियंका भारती का जवाब था कि यह तेजस्वी यादव की पार्टी है, युवा तेजस्वी यादव की पार्टी। तो देखिए छात्र राजद को भी यदि आप एनएसयूआई के साथ नहीं मिल सके तो यह संदेशा, और देखिए यह नतीजे कब आए जब कल अमित शाह पटना में थे, पहुंचे थे, कल देर रात तक वह मीटिंग करते रहे तो लड़कियों ने बाजी मारी। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है सौरभ जी, जीत मिली है अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को। वैसे ही हमने कहा कि कमतर मतलब महत्व कम हो गया है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना। बिल्कुल। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का स्टूडेंट यूनिट है। हाँ जी, स्टूडेंट यूनिट है जी। तो भाई एबीपी तो सरकार के खिलाफ जाकर यह डिमांड नहीं कर सकती। तो आगे आने वाले दिनों में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, यह लड़ाई तो आप नहीं दिखाई पड़ रही है नहीं दिखाई पड़ रही है। और वैसे भी जिस तरीके की, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, कभी पटना विश्वविद्यालय की क्या पहचान थी, ऑक्सफोर्ड का अलग था, ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। लेकिन आप पिछले 20-25 वर्षों में देख लीजिए कि एक भी छात्र आपको पटना विश्वविद्यालय का क्या कोई यूपीएससी कंप्लीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल रह गया है। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर क्यों खराब हो गया? भाई पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों का तनख्वाह भी उतना ही है जितना दिल्ली में सेंट स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज के और देखिए प्रोफेसर का है। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर हम लगातार, कल देखिए मैट्रिक का रिजल्ट आया और टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की थी आनंद किशोर और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने। देखिए उस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। उस टॉप 100 की लिस्ट में मुझे पटना के किसी भी प्रतिष्ठित स्कूल का विद्यार्थी नहीं मिला। तो हम बार बार कहते हैं 52,000 करोड़ 54,000 करोड़ रुपए बिहार के शिक्षा का बजट है और आप 520 और पटना की वे स्कूल, चाहे आप पटना कॉलेजिएट की बात कर लीजिए, पटना हाई स्कूल की बात कर लीजिए, मिलर की बात कर लीजिए, बांकीपुर गर्ल्स की बात कर लीजिए, जब इनके बच्चे, पाटलिपुत्रा स्कूल की बात कर लीजिए, जब इनके बच्चे टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ रहे तो इसका मतलब ना व्यवस्था भट्टा बैठ चुका है। यहाँ तो वैसे शिक्षक होते थे, हमने वो दौर देखा है कि इन स्कूलों में दाखिले के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिशें आती थी। तो अब कहां, तो बिहार को देखने वाला कोई नहीं, बिहार में सिर्फ राजनीति हो रही है। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव आईना है इंडिया ब्लॉक के लिए, आईना है छात्र जनता दल यूनाइटेड के लिए, जनसुराज के लिए, छात्र राजद के लिए और एनएसयूआई के लिए भी कि एनएसयूआई का अध्यक्ष चुनाव जीतते जीतते हारा, ठीक करीब 600 मतों से हारा। तो भाई क्यों नहीं पप्पू यादव के साथ या फिर जो कांग्रेस के पुराने स्थापित नेता थे जिनकी पकड़ थी, और क्यों नहीं कन्हैया आए? कन्हैया यदि जीत दिला देते कैंपस में, कन्हैया यदि जीत दिला देते तो पहली सफलता। और देखिए अब कन्हैया की और कन्हैया इधर के दिनों में क्या कर रहे हैं? कन्हैया का हुआ बयान कि बिहार, पानी वाला बयान, और बिहार में सड़कें क्यों बन रही है? अब देखिए अब काफी वायरल हुआ। आप कांग्रेसी हो, बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, बिहार को आप ही प्लान रोको, नौकरी लो यात्रा कर रहे हो और कह रहे हो उद्योग की बात करो, उद्योग क्यों लगेंगे? भाई पानी लोग ढूंढने आ जाएंगे, सड़कें क्यों बन रही हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के नतीजे के पीछे कई संदेशे हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। लेकिन फिर से जीते हुए सभी प्रतिनिधियों और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों को मेरी हार्दिक बधाई। तो ज्ञानेश्वर ने आपको पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम के पूरे कहानी को उन्होंने बता दिया कि इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और एक्स पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।